लास्ट रूल हमने मेंशन किया था कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जब जो ट्रांजिटिव वर्ब की तरह बिहेव करती हैं। लास्ट रूल हमारे पास अप्लाई हो, रिजाइन हो, एब्सेंट हो, ऐसे जब वर्ब होती हैं जब वो एक ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज करती है, माने उनका एक पास ऑन नेचर होता है, वो एक एक्शन परफॉर्म करती है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉर्म होता है, उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अप्लाई, एब्सेंट, ये वर्ब जब भी एज अ ट्रांजिटिव, एज अ पास ऑन वर्ब बिहेव करेगी तो ये अपने साथ में एक प्रोनाउन को लेके चलेंगे जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, which means myself, yourself, herself, itself, their selves, themselves, इनका यूज होगा। ये हमने मेंशन करा चीजों को लेके। अब रोल नंबर 11 पे चलेंगे फटाफट से हम, क्योंकि आप जानते तो होंगे लेकिन आपको 100 के 100 रोल लिखने के बाद अंदाजा होगा कि हम चीजें अंडरस्टैंड करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं चीजों को लेके। रोल नंबर 11 वी हैव, रूल नंबर 11 है who versus whom। who versus whom, which means who का यूज कहां होता है, whom का यूज कहां होता है, इनके लिए एक पर्टिकुलर रूल है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन स्पेशली जेओआईटी, पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, इनके लिए जो प्रिपेयर स्टूडेंट कर रहा है उनके पास कम इंफॉर्मेशन होती है। हु पर्सनल प्रोनाउन है एज अ सब्जेक्ट, माने हु जहां भी आता है वो एज अ पर्सन नाउन ही बिहेव करता है, पर्सन प्रोनाउन बिहेव करता है। विच मीन्स कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रिप्लेस करना है उसकी पर्सन एक्टिविटी से तो वहां पे हु आता है, लेकिन हुम का यूज होता है, पर्सनल प्रोनाउन है ये भी, लेकिन ये एज अ ऑब्जेक्ट है। विच मीन्स हु काम करने वाला है और होम पे काम होता है, ऑब्जेक्ट है। जैसे एग्जांपल दूं आपको मैं कि यही वो लड़का है जिसके सर्टिफिकेट गुम हुए थे, तो वहां फिर हो जाता है दिस इज द बॉय whose certificates got lost। so ये whose जो है इसका पर्टिकुलर बिहेवियर क्या है, इसका रोल क्या है। whose जो है वो एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन कहें तो माने ऑनरशिप, पॉजेसिव मालिकाना हक, ऑनरशिप जो दिखाता है, मालिकाना हक जो दिखाता है। एग्जांपल के तौर पे कौन कौन से प्रोनाउन हैं जो ऑनरशिप में आते हैं, माय मेरा, योर तेरा, हिज उसका, हर उसका, इट्स, देयर, हिमसेल्फ, ये आ गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन माय, हिज, हर, योर, देयर, ये सारे के सारे जो प्रोनाउन है, सर्वनाम है, इन्हें हम पॉजेसिव कहते हैं। मतलब ये हुआ कि आपने अगर किसी चीज का ये बताना है कि ये वो लड़का है जो दिल्ली गया था, जो ये वो लड़का है जो दिल्ली गया था, सब्जेक्ट है, यही है, इसके बारे में कहा जा रहा है, इसलिए वहां पे हु आएगा। हुम का यूज तब आएगा जब ये कहा जाएगा कि इसी लड़के के द्वारा या इस चीज के द्वारा इस लड़के पे, ऑब्जेक्टिव केस में जब भी वो लड़का आएगा या लड़की आएगी वहां पे हुम का यूज होता है। और जो हुज है, WHOSE, यह है पॉजेसिव केस, यही वो लड़का है जिसके सर्टिफिकेट्स गुम हुए हैं, जिसके ऑनरशिप, मालिकाना हक, उसके सर्टिफिकेट है, इसलिए जिसके, उसके, मेरे, तेरे, हमारे, इन सब के लिए हमेशा यूज होता है हुज का। सवाल क्या आएगा, एक ही सवाल आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए होगा क्या, हु कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्ट। हुम कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट। हुज कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन नहीं है,
पॉसेसिव है, मालिकाना, ऑनरशिप। ये रूल नंबर 11 हमारे पास था। इसका यूज कैसे होता है ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है जी। अगर क्लैरिटी चीजों बन रही है कि हु, हुम और हुज का यूज कैसे होता है, और ये हुज चीज होती क्या है, हुम चीज क्या है और हु चीज क्या है, इसको आपको पर्टिकुलरली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मूव कर रहा हूं मैं 12th की ओर। चीजें क्लियर हो रही होंगी तो मुझे इत्तला कीजिएगा। रूल नंबर 12 भी है कि चूंकि रूल मैं ये मानता हूं कि ये एक ही है, लेकिन इसने कोशिश करी है कि ये 2-3 बनाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए लास्ट में 100 रूल्स ना होके वो शायद 95 बन जाए, 96, 93 बन जाए। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि उसको मैं एक्सपैंड करके लिखना चाहता हूं। रूल नंबर 12 भी है, और रूल नंबर 12 ये है कि जब कंजक्शंस का जिक्र होता है, कंजक्शंस वो शब्द होते हैं ग्रामेटिकली पार्ट ऑफ स्पीच के, कंजक्शंस वो शब्द होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के जो एक सेंटेंस के अंदर 2 फीलिंग लाते हैं, 2 सब्जेक्ट लाते हैं, 2 इमोशन लाते हैं। रिपीट, कंजक्शंस वो सब्जेक्ट, वो पर्टिकुलर नंबर्स या फिर वो पर्टिकुलर अक्षर, सिलेबल जो 2 इमोशन ला देते हैं। एग्जांपल दो, सेंटेंस के अंदर आपको और दिखे, और सेंटेंस के अंदर आपको ईदर और दिखे, सेंटेंस के अंदर आपको नीदर नॉर दिखे, सेंटेंस के अंदर आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो दिखे। ये है कंजक्शंस। और मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि जरा कोशिश करें और मुझे ये बता के दिखाएं कि इनका यूज करते ही सेंटेंस के अंदर 2 सब्जेक्ट होंगे, 2 कर्ता होंगे, 2 परफॉर्मर होंगे। माने और कब लगाएंगे आप, जब 2 चीजें होंगी उसके बीच में और आता है, ईदर और, या ये, नीदर नॉर, ना ये ना वो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये नहीं वो भी। तो चीजें 4 लिखी हैं मैंने, अलग अलग चीजें हैं। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4। जब भी सेंटेंस के अंदर और, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो ये आएंगे, इन्हें कंजक्शंस कहते हैं। तो हमेशा रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी का यूज होगा। रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सी का मतलब होता है क्लोज या फिर नियर। प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है, क्लोज, नजदीक या फिर नियर, कहते हैं रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। मतलब क्या हुआ, जब भी सेंटेंस के अंदर और आएगा, ईदर और आएगा, नीदर नॉर आएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो आएगा, तो हमेशा दूसरे वाले या हमेशा आखिरी वाले सब्जेक्ट को देख के हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, जब भी सेंटेंस के अंदर कंजक्शंस आएंगे कॉल्ड और, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो सेंटेंस के अंदर आएंगे, तो हमेशा दूसरे वाले को देख के हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। एग्जाम्पल के नाम, नंबर 1, ईदर, एग्जाम्पल दे रहा हूं जी मैं, either Rohan or his friends dash। दूसरा है either Rohan और सोहन डैश। अब गौर ये फरमाएगा कि इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर, इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर 2 सब्जेक्ट हैं, रोहन, उसके दोस्त। दूसरे में रोहन और सोहन। तो पहले वाले में रोहन और उसके दोस्त, दूसरे वाले में रोहन और सोहन।
अब मैंने कहा था कि जब भी सेंटेंस के अंदर और आएगा, ईदर और आएगा, तो हमेशा दूसरे वाले को देख के ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। माने यहां पे दूसरा कौन है, फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स प्लूरल होते हैं इसलिए आर। यहां पे ईदर रोहन और सोहन, सो रोहन भी सिंगल है, सोहन भी सिंगल है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इस। अब सवाल का जरिया ये है या रियलिटी ये है कि इस इंसान ने, जिसने 100 रूल्स मेंशन किए हैं, या जिसको उठा के मैं आपके सामने ला रखा हूं कि भाई ये 100 रूल्स हमारे पास हैं, इन 100 रूल्स के अंदर आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इसको, इसने जहां पे और आया है और वो सिंगल ही रहा है, इसने इस चीज को रूल 13 कह दिया हुआ है। मैं इसको कंबाइन करके वन में ला रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो और मैं एक सिंगल वर्जन में ही चीजें क्लियर कर दूं आप लोगों को। चीजें क्लियर हो रही है तो मुझे इत्तला कीजिएगा, इन्फॉर्म कीजिएगा। कंजक्शंस के रूल है, कंजक्शंस का रूल कहता है कि हमेशा दूसरे वाले को, नेक्स्ट वाले को देखकर ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। हमेशा दूसरे वाले को देखकर ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। इसे कहते हैं रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सी माने क्लोज, नियर। रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्लोजनेस और नियरनेस को रिप्रेजेंट करता है रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। चलिए मूव करेंगे आगे फटाफट से हम लोग। हुज और विच में डिफरेंस। रूल नंबर 13 वी हैव हुज एंड विच। YouTube पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी और YouTube से सारे के सारे कंटेंट आपको लिखने पड़ेंगे, सारी की सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। ये अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्योंकि लिखेंगे नहीं, नोट्स बनाएंगे नहीं। और ये भी इत्तला कर दूं आपको कि सारे के सारे आपके नोट्स चेक की जाएंगे 26 को। 26 से 27 तारीख को जैसे ही इंस्टीट्यूशन ओपन होते हैं, आपकी सारी कॉपी चेक, हर एक स्टूडेंट की कॉपी चेक की जाएगी कि वो नोट्स बना क्या रहा है, उसने किया क्या है इन दिनों में। इतना कंटेंट पढ़ा दिया जाएगा कि आपका 50 to 70% ग्रामर यहां फिनिश कर दूंगा मैं। लेकिन आप 100% चीजों को लेके आइएगा कि आपने लिखा क्या, आपने रीड किया क्या। मैं आपको इत्तला कर रहा हूं पहले। हुज आता है लिविंग बीइंग के साथ में, और विच आता है नॉन लिविंग के साथ में। हुज आता है लिविंग बीइंग के साथ में, और विच आता है नॉन लिविंग के साथ में। मान लीजिए यहां पे नॉवेल है और यहां पे फोटोग्राफ। अब अगर मैं कहना चाहूं कि मान लीजिए हिंदी आपको मेंशन करता हूं कि मैं हिंदी कुछ कहना चाहता हूं। दिस इज सेंटेंस नंबर 1, दिस इज सेंटेंस नंबर 2। किसकी फोटोग्राफ है ये, किसकी फोटोग्राफ है, तो यहां इसको मैं हुज लिखूंगा, इसलिए कि हु और हुज जो है वो आता है लिविंग बीइंग के साथ में। हुज फोटोग्राफ इज लाइंग हियर, हुज फोटोग्राफ इज लाइंग हियर। सो ये हुज जो है, ये हुज ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन आता ये लिविंग बीइंग के साथ में। अगर मान लीजिए कोई इंसान एक नॉवेल ढूंढ रहा है, नॉवेल तो की लिविंग नॉन लिविंग चीज होती है, कोई अगर नॉवेल ढूंढ रहा है, कोई बुक ढूंढ रहा है, तो उस नॉवेल, उस बुक को ढूंढते समय जब कोई इंसान उससे पूछेगा कि तुम कौन सी नॉवेल ढूंढ रहे हो, तो हम बोलेंगे विच नॉवेल यू आर लुकिंग फॉर, विच, ना कि हुज, विच। मोटे मोटे तौर पे विच का यूज होता है नॉन लिविंग के साथ में, हुज का यूज होता है लिविंग बीइंग के साथ में। मोटे मोटे तौर पे रियलिटी सवालिटी की ये है। सो विच और हुज का यूज लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग के साथ होता है। ये रोल नंबर 13 हमारे पास था। आगे चलेंगे हम रोल नंबर 14 पे। रोल नंबर 14 भी है। रोल नंबर 14 पे चर्चा अगर हम करें तो रोल नंबर 14 थोड़ा सा अलग है, जिसमें हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे कि ईच अदर, ईच जो कि एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और दूसरा है वन अनदर।
each other and sir phone what free क्या each other and one another. अब चूंकि वन का यूज किया जाए कि वन अनदर, तो हम ये जानते हैं कि जो वन है ONE वन जर्नल सेंस के लिए यूज होता है, जर्नल चीजों के लिए यूज होता है कि वो वन है. जैसे ही कहूं मैं तो वो सिंगल है, शी कहूं तो वो सिंगल है, लेकिन वन कहूं तो वो जर्नल है. इट कैन बी शी, इट कैन बी ही, बोथ. ईच अदर, ईच इंडेफिनिट प्रोनाउन है, वी शो सिंगुलैरिटी. सो ईच अदर, ईच से ही बना है, एवरी से ही बना है. ईच अदर का यूज होता है दो लोगों के बीच. दो लोगों के बीच में राहुल एंड अंजलि लव्ड ईच अदर. अक्षय एंड मोहन लव्ड ईच अदर. जब दो लोग होंगे, दो चीजें होंगी, वहां पे उनकी मोहब्बत को, उनके प्यार को, उनके रिश्ते को, दोस्ती को, कुछ भी चीज हो, उसे ईच अदर कहा जाएगा. लेकिन अगर चीजें ज्यादा हो, 5 brothers loved one another. जब दो से ज्यादा चीजें हो जाएंगी, 3 चीजें, 4 चीजें, 7 चीजें, 10, 11, 9, वट एवर द नंबर इज, अगर वो 2 से ज्यादा है तो वहां पे फिर वन नजर आएगा. आई होप चीजें आप तक पहुंच रही होंगी कन्फर्मली तौर पे. ईच अदर का यूज वहां आता है जहां चीजें दो होती हैं. वन अनदर का यूज वहां आता है जहां चीजें 2 से ज्यादा होती हैं. मोर देन 2 के साथ उस सेंटेंस के अंदर 3 बहनें, 4 दोस्त, 4 भाई, 5 बहनें, इस तरह से मैशअप किया होगा. 5 दोस्त होंगे. ईच अदर का यूज होता है 2 लोगों के बीच में, और वन अनदर का यूज होता है 2 से ज्यादा के बीच में. एग्जाम्पल कह दूं आपको मैं, लिखा हुआ है राम एंड सीता. राम और सीता 2 लोग हुए तो वहां पे लव्ड ईच अदर आएगा. पर सेंटेंस है दोज 5 स्टूडेंट्स who are sitting there love one another. Those 5 students, वो 5 छात्र जो वहां बैठे हैं, वो मोहब्बत है उनको एक दूसरे से, प्यार है उन दोस्त उनके दूसरे से. So, जब वो लव वन अनदर हुआ, ये 5 दोस्त है वो, और यहाँ पे ईच अदर आता है 2 लोगों के बीच में हमेशा. चलिए आगे मूव करेंगे. रूल नंबर 15. अब विजिबिलिटी प्रॉपर है. आप चीजें क्लियर हो रही होंगी. रूल नंबर 15 यहां कोने मेंशन कर रहा हूं मैं 15 पे. रूल नंबर 15 क्या है? कलेक्टिव नाउन के बारे में. कल भी मैंने मेंशन करा था और आज भी मेंशन कर रहा हूं मैं कलेक्टिव नाउन के बारे में. अब कलेक्टिव नाउन क्या होती हैं तो हम बखूबी जानते हैं. कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कि ऐसा नाम, एक ऐसा संज्ञा, एक ऐसी नेम जो रिप्रेजेंट करती हो एक ग्रुप को. टीम है, झुंड है, कमेटी है, पैनल है, मेजॉरिटी है, बंच है, बुके है, ये सारी क्या है? कलेक्टिव नाउन है. आर्मी है. कलेक्टिव नाउन का यूज जो है वो ज्यादातर सिंगल होता है. टीम, हर्ड, झुंड, मेजॉरिटी, पैनल, बंच, बुके, सब क्या है? कलेक्टिव नाउन है. सब सिंगल यूज होती हैं. लेकिन मैंने कल भी आपसे कहा था कि जो कुछ पर्टिकुलर जो कलेक्टिव नाउन, कुछ तो क्या सभी, डिपेंड करता है उनका यूज कैसे हो रहा है, हाउ देयर बिहेविंग. एग्जांपल दूं आपको. मान लीजिए मैं 2 सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पे. नेक्स्ट है
दो सेंटेंसेस हैं। नंबर वन चीज मेंशन कर रहा हूं कि जूरी डैश गेव इट्स वर्डिक्ट, और दूसरी चीज है कि जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब सवाल उठता ये है कि है तो जूरी, है तो एक पर्टिकुलर वर्ड, कलेक्टिव नाउन। जूरी माने ग्रुप ऑफ जजेस, जैसे डांस इंडिया डांस के अंदर बैठे होते हैं, सारेगामापा के अंदर बैठे होते हैं, इंडियन आइडल के अंदर बैठे होते हैं लोग, वो जूरी है, जज है। जब उन्होंने अपनी वर्डिक्ट दी है, बोले तो एक अनाउंसमेंट की है, उस अनाउंसमेंट को यहाँ पे सिंगुलैरिटी में दिखाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हैज का यूज होगा, जूरी हैज। विच मीन्स जूरी जब अपनी वर्डिक्ट दे रही है, जब इंतला कर रही है चीजों को कि वो वर्डिक्ट है, वो एक इंस्ट्रूमेंशन के तौर पे है, वो रिजल्ट है। रिजल्ट हमेशा सिंगल होता है, वर्डिक्ट हमेशा सिंगल होती है, फीडबैक हमेशा सिंगल होती है। इसलिए जूरी ने जब वर्डिक्ट दी है, रिजल्ट दिया है, तो वहां पे सिंगुलरिटी शो कर रही है। लेकिन जूरी ने जब अपने ओपिनियन दिए हैं, तो वो ओपिनियन जो होते हैं वो होते हैं प्लूरल, इसलिए यहाँ पे जूरी जो है वो बिहेव करेगी प्लूरल। जूरी ने जब अपने ओपिनियन दिए हैं तो जूरी वहां पे वर आया, और जूरी जब वर्डिक्ट दे रही है, माने फीडबैक दे रही है, तो वहां पे हैज आया। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको बहुत ही नक्शे कदम पे चल के बहुत ही स्मूथली चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, क्योंकि हर एक चीज जो है आप जो समझते हैं, जानते हैं, पूछते हैं, वो सोसाइटी के अंदर नहीं है कि आप कहें जूरी हो चुकी है तो जूरी ही खत्म होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जूरी जब वर्डिक्ट देगी अपनी, तो वो सिंगल बिहेव कर रही है, और जूरी जब डिवाइड अपने ओपिनियन बेस पे है, तो वो वर आएगा वहां पे वॉज नहीं आएगा। लास्ट दफा कह रहा हूं मैं, वर्डिक्ट दी है, फीडबैक दी है, रिजल्ट दिया है सिंगल, इसलिए हैज। जूरी ने ओपिनियन दिए हैं, ओपिनियन होते हैं प्लूरल, इस किसी का अलग, किसी का अलग, किसी का अलग, तो वहां जूरी को प्लूरलिज्म में शो किया जा रहा है कि एक ने अलग दिया, दूसरे ने अलग, थर्ड ने अलग। रिजल्ट जब आता है तो वो एक सिंगल वे में आता है कि तुम सेलेक्ट हुए हो, तुम नहीं हुए हो। सो जूरी ने वर्डिक्ट दी है तो सिंगल, जूरी ने अपने ओपिनियन दिए हैं तो प्लूरल। रूल नंबर 15 पे चलेंगे, रूल नंबर 16 पे। रूल नंबर 16, रूल नंबर 16 जो है वो बेस्ड है 3 पर्सन के ऊपर, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकेंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन होता है ही, शी एंड इट। फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सेकेंड पर्सन इज यू एंड थर्ड पर्सन इज ही, शी, इट। सेंटेंस जब पॉजिटिव होगा, सेंटेंस के अंदर जब खुशी होगी, जब अच्छा माहौल होगा, तो वहां पे हमेशा ट्रेंड चलेगा 2, 3 और 1 का। मतलब यू, ही एंड आई लिखा जाएगा जब सेंटेंस क्या होगा, पॉजिटिव, जब उसके अंदर खूबसूरती होगी। अगर आपने वहां पे आई लिख दिया पहले तो गलत है, इसलिए कि जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो उसके अंदर ट्रेंड हमेशा 2, 3, 1 चलता है, और सेंटेंस जब भी नेगेटिव होगा तो चलेगा आई फर्स्ट, यू एंड ही। अब इस पे अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूं सिंपल सी, तो वो ये है कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक बार मेंशन करा था कि क्वालिटी ऑफ लीडर क्या होती है। वो शायद प्रैक्टिकल सेंस में चीजें वेरी ना करती हो, लेकिन रियलिटी ये है कि वो जो परफॉर्म करता है, इंसान ने मेंशन किया था, वही क्वालिटी होती है। जब भी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैंने इन्होंने मेंशन करा था क्वालिटी ऑफ लीडर क्या होती है, उसी से आपको मैं पूरा सेंटेंस खत्म करूंगा। ये जब भी कोई गलतियां होती हैं वर्कर से, अच्छा प्रोडक्ट नहीं चला हुआ है, स्कूल अच्छे नहीं चले हैं, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है कंपनीज की, ऐसे वक्त पे जब कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, तो जो वर्कर की गलतियां होती हैं उसको खुद पे ले लेता है जो उनका मैनेजर होता है या जो उनका ऑनर होता है। ये क्वालिटी ऑफ लीडर है। विच मीन जब भी गलती हुई है तो गलती पहले खुद की मानो, खुद पे पहले चीज लो, दिस इज माई मिस्टेक। ये रूल का जिक्र कर रहा हूं मैं, ये प्रैक्टिकल बात हो ना हो। दूसरी कहानी है कि जब भी कोई चीज अच्छी होती है तो उसका श्रेय हमेशा दूसरे को मिलना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए आप कोई बहुत बड़ी चीज अचीव कर जाते हैं
और उस बड़ी चीज की जो अचीवमेंट है उसको आप कहें कि जी मेरी बदौलत हुआ है, मैं पढ़ा था, मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो ये मैं जो होता है इट शोज एटीट्यूड। एंड दैट इज अ रीजन कि जब भी सेंटेंस में पॉजिटिविटी आएगी कि भाई सेंटेंस में अच्छा हुआ है, एग्जाम्पल दो आपको, जिसमें मेरी पत्नी और मुझे, ना कि मुझे और मेरी पत्नी को, सेंटेंस के अंदर ये आया कि मैं और मेरी पत्नी दो लोग हैं, इनको बेस्ट कपल चुना गया है, तो आपको कहना पड़ेगा माई वाइफ एंड आई, ना कि आई एंड माई वाइफ। लेकिन अगर आपकी वाइफ का या आपके हस्बैंड का या आपके ब्रदर सिस्टर किसी का भी एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट के लिए आपको पहले नेगेटिव सेंटेंस है खुद रखना पड़ेगा, आई एंड माई सिस्टर, आई एंड माई वाइफ। पर सेंटेंस पॉजिटिव हुआ, उसके अंदर खुशी हुई, तो वहां माई वाइफ एंड आई। और बहुत से लोग इसे गलतियां करते हैं। सो जब भी चीजें पॉजिटिव होंगी सेंटेंस के अंदर, वहां आएगा पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। और जब भी सेंटेंस नेगेटिव होगा तो वहां पे आएगा आई, यू एंड ही। करोड़ों बार सेंटेंस आए हुए हैं टीजीटी के अंदर, जीएफटी के अंदर, ये ट्रेंड बेस्ड कि पहले क्या आएगा। तो पहले नेगेटिव हुआ तो ट्रेंड बनेगा 2 3 1, सेकंड पर्सन पहले, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। हुआ अगर नेगेटिव तो आएगा पहले फर्स्ट, फिर सेकंड और फिर थर्ड। आई, यू, ही फॉर नेगेटिव, यू, ही एंड आई फॉर पॉजिटिव। ट्रेंड बहुत ही खूबसूरत, दोनों के दोनों ये थे। चलेंगे, मूव करेंगे आगे हम रोल नंबर 17 पे। जैसे क्लियर हो रही होगी तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। फटाफट से मूव करेंगे आगे हम लोग। Rule number 17 we have. Rule number 17. Rule number 17 कहता है some versus any में। सम वर्सेस एनी। पहले आपको इतला कर दूं मैं, अगर आपसे पूछूं मैं कि ये सम और एनी चीजें हैं क्या, तो बहुत सारी बातें कहेंगे। सम और एनी दोनों, पहली बात तो ये है कि एक्सेप्शनल प्रोनाउन भी है। पहले तो ये एक्सेप्शनल प्रोनाउन है, और दूसरा इनका यूज एज अ एडजेक्टिव भी होता है। दोनों वर्ड में चीजें रहती हैं। एक्सेप्शनल प्रोनाउन का भी जिक्र होता है इस वर्जन में, और दूसरा एज अ एडजेक्टिव, एज अ विशेषण भी यूज होता है इनका सेंटेंसेस के अंदर। अब सम और एनी के यूज। सम का यूज होता है एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, माने एफर्मेटिव मतलब होता है स्टेटमेंट, कोई चीज बोली जा रही है, लिखी जा रही है, एफर्मेटिव कोई भी चीज। लेकिन सेंटेंस अगर वो नेगेटिव हो चुका है, या वो सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव है, तो यहां यूज होगा एनी का। नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है, वहां यूज होता है एनी का। सम का यूज होता है एफर्मेटिव में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में, और एनी का यूज होता है नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में। बड़ी बड़ी बातें सिर्फ ये है कि मैंने कोई बनानास नहीं खरीदे, आई हैव नॉट बॉट एनी मैंगोज, सब नहीं, एनी मैंगोज, बट आई हैव बॉट सम मैंगोज। तो जब सेंटेंस सिंपल है, कोई नेगेटिव नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है, वहां सम का यूज आता है। कैसे शो करने के लिए? डिग्री शो करने के लिए क्वांटिटी की, क्वांटिटी शो करने के लिए, उसका भार, उसका अमाउंट शो करने के लिए, डिग्री ऑफ क्वांटिटी शो करने के लिए सम और एनी का यूज होता है। सम कम्स विद द अफर्मेटिव सेंटेंसेस, एनी कम्स विद द इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, व्हिच मींस कि एनी का यूज वहां आएगा जहां सेंटेंस नेगेटिव होगा या फिर क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव होगा। रूल नंबर 18 भी है, फटाफट से निकले आगे हम लोग। रूल नंबर 18 क्या है? रूल नंबर 18 हमारे पास है फ्यू
a few and the few. few, a few and the few. डिफरेंसेस क्या होते हैं? देखिए पहली कहानी तो ये है कि सारे के सारे कमी को रिप्रेजेंट करते हैं, कमी को। सब, a few क्या है? कमी है। few क्या है? कमी है। the few कमी है। सब के सब कम है, लेकिन उस कमी को नेगेटिविटी में दर्शाने के लिए यूज होता है few का। उसी कमी को पॉजिटिविटी में दिखाने के लिए यूज होता है a few का। उसी कमी को all I have में दिखाने के लिए यूज होता है the few का। बहुत बार सवाल आए हैं और पीछे जो हमने क्वेश्चंस आपको दिए थे, या हमने ये बात मेंशन करी थी कि ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, और कई बार हमने एग्जाम के अंदर दिए भी आप लोगों को एरर जो दिए हुए उसके अंदर आए हैं। फ्यू का यूज होता है नेगेटिव, कमी शो करने के लिए। अ फ्यू का यूज होता है पॉजिटिविटी शो करने के लिए, और द फ्यू का यूज होता है ऑल आई हैव। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि मुझे, मेरे दोस्त हैं, मेरे पास 3 दोस्त हैं मान लीजिए, और जब मेरे पास 3 दोस्त, क्योंकि 3 क्यों कह रहा हूं मैं, फ्यू जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर को, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। फ्यू रिप्रेजेंट नंबर्स। ये ख्याल कीजिएगा, दोस्त, पेंसिल्स, पेन, मार्कर्स, ये नंबर्स में गिने आते हैं, काउंटेबिलिटी में होते हैं, इसलिए इधर फ्यू आता है हमेशा। कुछ अमेरिकन, कुछ भारतीय, कुछ फ्यू, क्योंकि ये नंबर शो करता है फ्यू जो है। सम भी कुछ ही होता है, एनी भी कुछ ही होता है, लेकिन फ्यू जो है वो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ख्याल कीजिएगा। व्हिच मींस फ्यू रिप्रेजेंट्स नंबर, 1 2 3 4 5 6 10 न्यूमेरिकल वैल्यूज को। अब मान लीजिए कि मेरे 3 दोस्त हैं, 3 फ्रेंड्स, 3 फ्रेंड। मेरे पास 3 दोस्त हैं, और ये 3 दोस्त जो है कम दोस्त हैं मेरे, मुझे लगता है कि यार ये दोस्त कम है, और इस चीज का मुझे खेद है, दुख है कि मेरे बड़े दोस्त कम बनते हैं। तो आपको ये कहना पड़ेगा आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, क्योंकि आप उस कमी को कमी में दर्शा रहे हैं कि कम दोस्त हैं, और इस चीज की मुझे कमी है, दुख है कि दोस्त कम क्यों है। लेकिन इसी अगर 3 दोस्तों को मुझे ये कहना हो कि 3 दोस्त हैं लेकिन तीनों कमाल के हैं, तो वहां पे आपको आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स कहना पड़ेगा, अ फ्यू फ्रेंड्स। इट इज बिकॉज ऑफ रीजन कि अ फ्यू रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिविटी को, मतलब है कम, हैं 3 ही, पर उसमें एक पॉजिटिव ट्रेंड को ढूंढ रहा है। कम तो है पर सब कमाल के हैं। मान लीजिए कि मेरे ब्रदर या मेरी सिस्टर या मेरे फादर मुझे ये कहते हैं कि तेरे दोस्त बड़े बेकार हैं, किसी काम के नहीं। तो अगर मुझे ये कहना हो कि बस यही है जी, जो भी है 3 ही है, बस जब मुझे ये कहना है कि बस यही है जो भी है, क्या कर सकते हैं, वहां पे द फ्यू आता है, कम पर जितने भी हैं, ऑल आई हैव, यही दोस्त हैं जो भी हैं, बस अब क्या कर सकते हैं, इसी पर्टिकुलर चीज को शो करने के लिए कि जी बस यही है जो भी है, वहां द फ्यू आता है। लास्ट दफा आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, नेगेटिव, गलत चीज है, दुख लग रहा है मुझे इस चीज का। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड, पॉजिटिव। आई हैव द फ्यू फ्रेंड्स, ऑल आई हैव, यही दोस्त हैं जो भी कर सकते हैं इस चीज को लेके। तो जब आपको नेगेटिव चीज को नेगेटिव दर्शाना हो, फ्यू, आपको नेगेटिव चीज को दर्शाना हो पॉजिटिव में, अ फ्यू, और जब आपको रिप्रेजेंट करना हो होल नंबर में, पूरा टोटल हमारे पास जो है, वहां द फ्यू का यूज आता है। ऐसे ही लिटिल का यूज आता है। सो लेस, little, rule number 19, little, a little, the little, little, a little, the little। अब पहली कहानी तो ये है कि लिटिल रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी को। ऊपर लिखा था हमने सम और एनी, सम और एनी भी रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटिटी को, और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल भी रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटिटी को। वही कहानी है, लिटिल फिर से नेगेटिव में, अ लिटिल फिर से पॉजिटिव में,
और द लिटिल फिर से ऑल आई हैव। विच मीन जब आपको ये कहना हो कि होप है, तो होप जो है वो क्वांटिटी में है। हम माने इस तरह से नहीं कि 15 किलो है, उस तरह से क्वांटिटी माने उसका वर्जन है, उसको शो किया जा रहा है, रिप्रेजेंटेशन की जा रही है उसकी एज दिस पर्टिकुलर थिंग। पर उसको नंबर में नहीं कर सकते हैं आप कि 15 जो है उसको होप है, 16 होप है, थोड़ी सी होप है, थोड़ी माने कितनी, लिटिल। तो आपने जब किसी को ये कहना हो कि वो मरने वाला है तो लिटिल, जब वो ठीक हो रहा है तो पॉजिटिव, और जब वो यही है जो भी है तो वहां पे द लिटिल, क्वांटिटी। क्वांटिटी रिमेंबर, सेंटेंस के अंदर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए यूज आता है लिटिल का, अ लिटिल का और द लिटिल का, और वहां पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है फ्यू का, अ फ्यू का और द फ्यू का। बहुत ही बेहतरीन चीजें हैं, अंडरस्टैंड कीजिएगा। ऐसे ही लास्ट हमारे पास रूल नंबर 20, लास्ट तो नहीं है, हम चलेंगे आज और भी। फ्यू वर्सेस लेस में। अब मुझे ये लगता है कि अब आपको ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत है नहीं। इट इज बिकॉज ऑफ रीजन कि फ्यू जो है वो फ्यू से आया हुआ है, फ्यू जो है वो फ्यू से आया है क्योंकि फ्यू की कंपैरेटिव वर्ब है, और जो लेस है वो आया है लिटिल से। लिटिल, लेस, लेसर, फ्यू, फ्यूर, फ्यू। सो अ फ्यू या फिर फ्यू रिप्रेजेंट टू द नंबर्स। माने जब भी सेंटेंस के अंदर नंबर्स आएंगे 50, 70, 90, तो वहां पे फ्यूर आएगा। और जब भी रिप्रेजेंट किया जाएगा इसको जी क्वांटिटी को, तो वहां आएगा लेस। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको मैं फटाफट से, आप क्लैरिटी लाए अपने ध्यान में। मान लीजिए कि 50 स्टूडेंट्स हैं, लिखा हुआ यहां पे 50 स्टूडेंट्स, और नीचे लिखा हुआ है 5 लीटर। 50 स्टूडेंट्स और 5 लीटर। ये जब 50 स्टूडेंट्स हैं, नंबर्स हैं, तो यहां पे फ्यू आना चाहिए। फ्यू, जैसे ही 50 स्टूडेंट्स आया, 5 लीटर क्वांटिटी है इसलिए यहां पे लेस आना चाहिए। 5 लीटर जो है वो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है एक पर्टिकुलर ऐसे वर्जन को जहां ये कहा जा रहा है कि क्वांटिटी उसकी वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर इमोशन उसको लाया जा रहा है, और फ्यू शो करता है नंबर्स को, लेस या लिटिल शो करता है किसको, क्वांटिटी को। करीबन 1 मिनट गैप लेंगे हम लोग। चीजें क्लैरिटी बन रही हैं आपके जहन में तो मुझे जल्द जल्द इंफॉर्मेशन दीजिएगा, इन्फॉर्म कीजिए बातें क्लियर हो पा रही कि नहीं, नोट्स प्रॉपर्ली आपसे बन पा रहे कि नहीं, मुझे प्रॉपर्ली क्लैरिटी दीजिएगा फटाफट से 1 मिनट के अंदर। चलिए, बहुत इंतजार न करते हुए, आप लोग इतने शिद्दत से जुड़े हुए हैं तो हम आगे मूव करेंगे फटाफट से। रिमूव करो जरा चीजें, एक बन गई है तो। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल शोज क्वांटिटी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू शोज नंबर्स। फ्यू रिप्रेजेंट करता है नंबर को, लेस रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी। फटाफट चीजें हो गई हैं तो आगे मूव करना चाहूंगा। मूव करेंगे आगे फटाफट से। चलिए आगे मूव करेंगे हम लोग। कंपैरेटिव डिग्री होती है, रोल नंबर 21 भी है। आप ये जानते हैं कंपैरिजंस होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री होती है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री। आप जानते हैं पॉजिटिव होता है, कंपैरेटिव होता है और सुपरलेटिव होता है। 3 डिग्री होती है, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड शोज पॉजिटिविटी, बेटर शोज कंपैरेटिव, बेस्ट शोज सुपरलेटिव।
सो गुड बेटर बेस्ट जैसे होता है वैसे ही कंपैरेटिव डिग्री पे आ रहा हूं मैं। कंपैरेटिव में कंपैरिजन जब होते हैं, कंपैरिजन जब होते हैं तो वहां मेनली यूज होता है देन का। जब भी कंपैरिजन होते हैं तो हमेशा वहां पे यूज होता है देन का यूज होता है। बट सेंटेंस के अंदर अगर जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर और प्रेफर, कंपैरिजन में यूज होता है देन का, THAN का, शी इज बेटर देन दिस। पर जब भी जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर या प्रेफर शब्द का यूज आएगा वहां पे हमेशा कंपैरिजन डिग्री में वहां पे टू का यूज होता है। गौर फरमाइएगा, कंपैरिजन में हमेशा यूज होता है देन का, THAN का। लेकिन जब सेंटेंस के अंदर जूनियर हो, सीनियर हो, सुपीरियर हो, इंफीरियर हो, प्रेफर हो, वहां टू का यूज होता है। एग्जाम्पल तौर पे आई प्रेफर रीडिंग डैश वॉकिंग। यहां पे रीडिंग टू वॉकिंग आएगा ना कि देन। ये खूबसूरती ग्रामर की। यहां पे टू आएगा देन नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे यूज हुआ है प्रेफर का। यहां प्रेफर का यूज हुआ है और प्रेफर जो है उसको आप देख पा रहे हैं कि ये रहा प्रेफर। यहां प्रेफर का यूज हुआ है, इसलिए प्रेफर के साथ में हमेशा यूज होता है टू का, ना कि देन का। अब सवाल ये रीडिंग क्या चीज है और ये वॉकिंग क्या चीज है? ये दोनों की दोनों वर्ब है। कौन सी वाली वर्ब है? एजेरेंट वर्ब है। वर्ब का नाम है जेरेंट, क्योंकि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज जो है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज हो रहा है एज अ नाउन, इसे हम जेरेंट कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज एज अ नाउन हो रहा है, एज अ एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पे इसको कहा जाता है कंपैरिजन डिग्री में हमेशा टू आता है। ऐसे जूनियर आए तो आई एम जूनियर टू राहुल, न कि देन राहुल। आई एम सीनियर टू राहुल, न कि देन राहुल। रिमेंबर दिस। फटाफट से आगे मूव करेंगे हम रोल नंबर 22 पे। रोल नंबर 22 हमारे पास क्या है? होता यूं है कि अगर मान लीजिए मैं सेंटेंस करूं कोई, 1 सेकेंड, मान लीजिए जब कोई कंपैरिजन होता है, जब कंपैरिजन होगा, जब कंपैरिजन होता है तो कंपैरिजन के वक्त यूज होता है देन का। जब कंपैरिजन होता है तो कंपैरिजन के वक्त देन का यूज होता है। लेकिन देन के साथ में अगर एनी का यूज हुआ तो उसका यूज कैसे किया जाएगा? जैसे एग्जाम्पल इसने दिया हुआ है, ही इज बेटर देन एनी मैन। He is better than excuse me. चलिए जी, यहां मैंने मेंशन करा है कि जब भी कंपैरिजन होता है, जब भी कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन के साथ में हमेशा यूज होता है देन का। और देन के साथ में अगर एनी आए, जो किसने मेंशन यहां पे किया हुआ है, ही इज बेटर देन एनी मैन, यहां पे एनी मैन गलत है। कहा कि देन के साथ में एनी आएगा तो उसका यूज कैसे किया जाएगा? एग्जाम्पल दो आपको,
देखिए ग्रामेटिकल चीजें अलग होती हैं, थ्योरेटिकल बातें अलग होती हैं। आप कहेंगे मैं थ्योरी की बेसिस पे चल रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ग्रामर की खूबसूरती का पीक लेवल है, वहां चल रहा हूं मैं। ही इज बेटर देन एनी मैन, सेंटेंस गलत है। गलत इसलिए है कि जब इसने एनी मैन कहा है तो एनी मैन में ये खुद भी आता है। ही इज बेटर देन एनी मैन, खुद भी कौन है ये? खुद भी क्या है जी? मैन ही है। जब आपने ये कहा कि ही इज बेटर देन एनी मैन, तो ये एनी मैन जो है, एनी में ये खुद भी आया, तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इंसान खुद से बेहतर है। ऐसा नहीं होता है। आपको कहना पड़ेगा ही इज बेटर देन, एनी के साथ में यूज होता है अदर का। जब ऐसे रूल्स आते हैं तो उसे कहना पड़ेगा कि ही इज बेटर देन एनी अदर मैन, इट इज बिकॉज ऑफ रीजन कि एनी अदर जब कहेगा, अदर जब उसने कहा तो वो खुद को छोड़ के बाकियों से कंपेयर कर रहा है। पर जब आपने एनी मैन कहा, अदर नहीं कहा, तो एनी मैन मतलब ये हुआ कि वो खुद को भी उसमें ले रहा है, जो गलत है। इसलिए ही इज बेटर देन एनी मैन नहीं आएगा, ही इज बेटर देन एनी अदर मैन आएगा। एनी अदर मैन, लास्ट दफा एनी मैन में जी वो खुद भी आ रहा है। खुद से अच्छा कौन होता है जी? कि मैं कहूं मैं खुद से अच्छा हूं, तो ये तो जी पागल बनती है घड़ी से। मैं खुद से अच्छा नहीं हूं, मैं बाकियों से अच्छा हूं। खुद से अच्छा क्या होता है? आप खुद से अच्छे कहने में खुद को गलत कह रहे हैं पहले, फिर अच्छा कह रहे हैं, विच इज रॉन्ग। चलिए आगे मूव करेंगे हम लोग फटाफट से। रूल नंबर नेक्स्ट वी हैव इज 23। एंटी सीडेंट को फॉलो किया जाता है चीजों को लेके। कैसे मेंशन करता हूं आपको मैं। आप जब भी कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन हमेशा उनके रूल बेसिस पे होना चाहिए। कंपैरिजन हमेशा इस तरह से होना चाहिए कि आप उन दोनों चीजों को सेम कंपैरिजन में ला रहे हो। एग्जांपल दूं मैं, मेरी किताब रोहन से अच्छी है, गलत। मैं रोहन से अच्छा हूं, मेरी किताब रोहन की किताब से अच्छी है। कंपैरिजन हमेशा एंटी सीडेंट के बीच में होते हैं, किताबों के बीच में, सब्जेक्ट के बीच में, दो लड़कों के बीच में, दो लड़कियों के बीच में, दो पौधों के बीच में, दो पेन के बीच में। मेरा पेन रोहन से अच्छा है, गलत। मेरा पेन रोहन के पेन से अच्छा है। तो आप जल्दबाजी में कह तो जाते हैं कि मेरा पेन रोहन से अच्छा है, क्योंकि आप कहना यही चाहते हैं कि मेरा पेन रोहन के पेन से अच्छा है, पर आपने कहा नहीं। आपने कहा कि मेरा पेन रोहन से अच्छा है। सो मेरा पेन रोहन से अच्छा माने यू आर कंपेयरिंग योर पेन विद द राहुल और विद द रोहन। तो आप वहां आदमी को ले रहे हैं, यहां पेन को कंपेयर कर रहे हैं हम दोनों को, विच इज रॉन्ग। विच सिंपली मीन्स कि कंपैरिजन हमेशा, रूल नंबर 23 है, कंपैरिजन हमेशा एंटी सीडेंट के बीच में होना चाहिए। एंटी सीडेंट के बीच होना चाहिए। एंटी सीडेंट के बीच होना चाहिए मतलब ये हुआ कि अगर सब्जेक्ट हुआ तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा, बॉय हुआ तो बॉय का कंपेयर बॉय से होगा, सिटी हुई तो सिटी कंपेयर हमेशा सिटी से ही होगी, क्लाइमेट हुआ तो क्लाइमेट कंपेयर हमेशा क्लाइमेट से ही होगा। इस तरह से ये क्या है। अगर तुमने यहां से वहां चीजें ली तो काम खराब है। इस एग्जांपल के तौर पर मैं, अगर मैं मान लीजिए कहूं क्लाइमेट ऑफ चंबा इज बेटर देन पांगी, गलत। क्लाइमेट ऑफ चंबा इज बेटर देन पांगी, सेंटेंस गलत है। गलत इसलिए है कि तुमने चंबा का लिया है क्लाइमेट और वहां उठा लिया है पांगी। मतलब तुम पांगी के क्लाइमेट की बात नहीं कर रहे हो, तुम पांगी की बात कर रहे हो। माने तुमने पांगी की उस वेदर कंडीशन को, पांगी की खूबसूरती को, पांगी के लोगों को, पांगी के रोड स्ट्रक्चर्स को, पांगी के व्यवहार को, कल्चर को तुमने कंपेयर कर दिया है क्लाइमेट से। और तुम ये कह रहे हो कि पांगी का जो क्लाइमेट तो छोड़ो, पांगी के लोगों से अच्छा पांगी चंबा क्लाइमेट है, गलत। लोगों से रिश्ते बनते हैं, लोगों से चीजें होती, लोगों से प्लेसेस होते हैं, इसलिए लोगों से अच्छा नहीं होता है कोई। ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बींग से अच्छा कोई नहीं होता है।
इसलिए पांगी नहीं आएगा यहां, ये गलत ना कि यहां आना चाहिए था बेटर देन क्लाइमेट ऑफ पांगी, ये आना चाहिए था। एक ये बन गया, या एक बनना चाहिए था दैट ऑफ पांगी, दोनों सही है। अब आप कहें जी ये क्या बात बोल रही, ये क्या बात बोल गए, ये चीजें हैं ये, दोनों सही है। कैसे पढ़ूं मैं? क्लाइमेट ऑफ चंबा इज बेटर देन क्लाइमेट ऑफ पांगी, सही है, क्योंकि यहां क्लाइमेट ऑफ चंबा का जिक्र हो रहा है क्लाइमेट ऑफ पांगी से। क्लाइमेट ऑफ चंबा इज बेटर देन दैट ऑफ पांगी, ये भी सही है। क्यों? दैट का यूज जब हुआ है तो दैट रिप्रेजेंट करता है नंबर पिछले को, माने दैट ने बात कही है क्लाइमेट ऑफ चंबा की, तो ये कहना चाह रहा है कि पांगी के क्लाइमेट से अच्छा है चंबा का क्लाइमेट, ये कहना चाह रहा है वो। इट्स सिंपली मतलब ये हुआ कि अगर तुमने क्लाइमेट ऑफ पांगी कहा सही है, देन दैट ऑफ पांगी कहा तो भी सही है, और तुमने अगर सिर्फ पांगी कहा, सिर्फ चंबा का एग्जांपल तुम्हें, द फोटोग्राफ ऑफ चंबा इज बेटर देन पांगी, गलत। द फोटोग्राफ ऑफ चंबा इज बेटर देन फोटोग्राफ ऑफ पांगी, ठीक है। द फोटोग्राफ ऑफ चंबा इज बेटर देन दैट ऑफ पांगी तो भी सही है, पर तुमने अगर सिर्फ पांगी कहा तो गलत है। दैट इंडिकेशन देता है उस चीज को, दैट माने डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इशारा करने वाली प्रोनाउन। सो दैट का यूज उस पर्टिकुलर इमोशन में होता है जहां चीज पहले रिप्रेजेंट कर रही होती है। दैट का यूज मतलब कहां होगा? जहां वो पिछली बात को अगली बात से कंपेयर करेगा, सिंपल सी बात है। सो दोनों सही है, क्लाइमेट ऑफ पांगी भी सही है एंड दैट ऑफ पांगी भी सही है, दोनों के दोनों सेंटेंसेस ठीक है। आगे चलते हैं फटाफट से हम लोग। मैनी ए, 24th we have rule of 24th we have many a। मैनी ए का यूज हमेशा सिंगल होता है, मैनी प्लूरल होता है लेकिन मैनी ए सिंगल होता है। मैनी ए एग्जाम्पल दूं, मैनी ए स्टूडेंट्स गोइंग टू टेम्पल, तो यहां मैनी ए स्टूडेंट्स इज आएगा ना कि आर आएगा। इट इज बिकॉज ऑफ रीजन कि मैनी ए का जो यूज होता है वो एज अ सिंगुलर कैपेसिटी होता है, एज अ सिंगल बिहेवियर होता है, वो हमेशा सिंगल ही यूज होता है। सो मैनी ए स्टूडेंट्स इज गोइंग टू टेम्पल, ना कि आर गोइंग टू टेम्पल, इसलिए कि स्टूडेंट्स तो हैं लेकिन स्टूडेंट से पहले आ चुका है मैनी ए, और मैनी ए रिप्रेजेंट करता है सिंगुलैरिटी को, इसलिए इज आएगा यहां पे, आर नहीं आएगा। इज आएगा जी, आर नहीं आएगा, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। रूल नंबर 25th पे चलते हैं हम लोग। 25th रूल क्या है? 25th रूल है अ नंबर्स ऑफ वर्सेस द नंबर्स ऑफ, अ नंबर ऑफ वर्सेस द नंबर ऑफ। बेहतरीन चीज है, क्वालिटी चीज है, अ नंबर ऑफ वर्सेस द नंबर ऑफ। अब अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में एक सिंपल सी कहानी, अ जो कि रिप्रेजेंट करता है इंडेफिनिट प्रोनाउन को और द रिप्रेजेंट करता है डेफिनिट प्रोनाउन को। सिंपल सी कहानी है, अ रिप्रेजेंट करता है इनडेफिनिट प्रोनाउन, या फिर इसे इनडेफिनिट और हम कहते हैं आर्टिकल। सो इनडेफिनिट आर्टिकल है ए और एन है डेफिनिट आर्टिकल, विच मीन्स द का यूज होता है एक चीज को दिखाने के लिए, एक डेफिनेट चीज को दिखाने के लिए, लेकिन अ का यूज होता है किसी भी चीज को दिखाने के लिए। अ नंबर ऑफ होता है प्लूरल और द नंबर ऑफ होता है सिंगल। माने किसी भी सेंटेंस के अंदर अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा तो वहां आर होगा, पर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा तो इज आएगा। एग्जांपल के तौर पे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो आगे आएगा इज, और अ नंबर ऑफ स्टूडेंट तो आगे आर आएगा।
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो आगे आर आएगा। इट इज सिंपली रीजन कि द नंबर ऑफ रिप्रेजेंट करता है सिंगुलैरिटी को और अ नंबर ऑफ रिप्रेजेंट करता है प्लूरलिटी को। माने आगे चाहे प्लूरल क्यों ना हुआ उससे पहले इसको देखना पड़ेगा, आगे चाहे प्लूरल क्यों ना हुआ पहले इसको देखना पड़ेगा। ये 25 रूल हमारे पास थे। इट इज बिकॉज ऑफ रीजन कि लंबे समय के लिए आप भी रह पाएंगे, क्लास के अंदर बोरिंग सा फील हो जाता है। कुछ और सेशन के साथ में, कुछ और क्लासिकल चीजों के साथ में एचपीजीके पे, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस पे, मैथमेटिक्स के कुछ एरर लेके आऊंगा आपके लिए मैं। यहां आज फिनिश करना चाहूंगा मैं, लेकिन इतनी जल्दी आने वाला मैं हूं नहीं। आप सबकी रजामंदी से, आप सबकी क्लैरिटी अगर जहन में है तो उसके बाद ही मूव करूंगा मैं, अदरवाइज मूव नहीं करूंगा। आपके आंसर्स करने के बाद ही यहां से मूव ऑन करूंगा मैं। फटाफट से मुझे मेंशन करें सारी बातें क्लियर है कि नहीं है। 25 रूल मेंशन किए मैंने, सिर्फ 2 वीडियो बनी है। 100 रूल्स मेंशन करूंगा 5 वीडियो के अंदर। उसके बाद रैंडम चलूंगा इंग्लिश के अंदर में, वोकैबुलरी के ऊपर, किसी और चीजों के ऊपर, और सारी बना के आपके समक्ष रख दूंगा मैं। अ नंबर ऑफ सिंगल नहीं, प्लूरल, द नंबर ऑफ सिंगल। चीजें क्लियर हुई हैं और आप जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सबका, ताकि जुड़ने से क्लासिकल चीजें बनती हैं हमेशा। अगर सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं तो मुझे इत्तला करें, मैं क्लोज करना चाहूंगा सेशन को, क्योंकि एक चीज पे मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप बोर फील करें। इतनी चीजें मैं दूंगा ही नहीं आपको। जैसे बोर होना शुरू हुए, क्लोज, नेक्स्ट डे, ताकि चीजें सारे डाइजेस्ट हो, वॉमिट ना हो जाए आप लोगों को। फटाफट से मुझे मेंशन करें चीजें क्लियर है तो, ताकि आगे मूव करूंगा फटाफट से। ये रोल नंबर 17 कौन सा है, मुझे जरा प्रशांत है, अश्विनी जुड़े हुए हैं, रजनी है, हेमलता है, मुझे मेंशन कीजिए रोल नंबर 17 कौन सा था। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं ग्रुप में से कि मैं रैंडम चलता हूं, मैं कोई याद नहीं किया है मैंने। आप रोल नंबर 17 बताएं मुझे प्लीज, कौन सा था। सम वर्सेस एनी से, सम वर्सेस एनी, भारतेंदु ने, भारत ने, भरत ने बताया मुझे सम वर्सेस एनी। गौर फरमाइएगा जी, सम और एनी में जिक्र क्या होता है। सम जो है वो यूज होता है एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। एफर्मेटिव माने, एग्जांपल दूं आपको मैंने कुछ सेब खरीदे, आई हैव बॉट सम मैंगोज, या आई हैव बॉट सम एप्पल्स। सम क्यों आया यहां पे? सम इसलिए आया कि ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव भी नहीं है और ये क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। जिस सेंटेंस के अंदर नेगेटिव होगा या इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क्स होंगे या क्वेश्चन होगा, वहां पे एनी का यूज होगा। एग्जांपल के तौर पे मुझसे कोई पूछे, मैंने कहा कि मैंने कुछ संतरे खरीदे हैं, आई हैव बॉट सम ऑरेंजेस। डू यू बॉट एनी ऑरेंजेस? एनी क्वेश्चन मार्क है ये, यहां सम नहीं आएगा, यहां एनी आएगा। सवाल हुआ, या मैं कहूं कि आई हैव नॉट बॉट एनी मैंगोज, एनी, मैंने नहीं खरीदे, एनी, क्या मैंने खरीदे, एनी, मैंने खरीदे, सम। तो जब सम का यूज तब होता है जब नेगेटिव ना हो, जब क्वेश्चन मार्क ना हो। नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमेशा एनी का यूज होता है। क्लियर? सनी सनी थे जी, प्लीज मेंशन करें, सनी मेंशन करें मुझे कि चीजें क्लियर है कि नहीं। ये सनी का सवाल था ये। दीपांशी ठाकुर, सनी सनी, यस सर, क्लियर। चलो जी, बहुत बढ़िया। आप सबका इस दोपहर में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। शिवाना आइस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो जो हम यहाँ से अपलोड करेंगे आप तक पहुंचे। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हर एक इंफॉर्मेशन जो हमने यहाँ पे पोस्ट की है आप तक पहुंचती रहे। आप सबका बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।